हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सिंपल सी अफोर्डेबल सी सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूंगी जिसको आप घर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और भाई जो आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रूम आएगा ना, जो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आएगी, वो तो आप खुद भी देखते रह जाएंगे। तो आप वीक में कोई भी ऐसा डे निकाल के इन सब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव भी रहती हूँ और डेली अपडेट्स भी देती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल में आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह से इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, अच्छा, अगर आपके नेल्स साफ़ सुथरे और अच्छे नहीं होंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके हैंड्स भी मूव करते हैं और आपके नेल्स भी नज़र आते हैं। तो अपने नेल्स को आपने क्लीन रखना है। सबसे पहले तो आपने अपने नेल्स को ट्रिम कर लेना है टाइमली। तो यहाँ पर मेरे नेल्स भी ट्रिम होने वाले थे थोड़े से, तो मैं साथ साथ अपने नेल्स भी ट्रिम कर लेती हूँ और साथ साथ आपको समझाती जाती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने नेल्स को ट्रिम कर लेना है। अगर आप अपने नेल्स बड़े रखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा और वो बहुत एक बड़ा टास्क होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने नेल्स को ट्रिम रखा करें, अपने नेल्स को कट करके रखा करें। तो इतना आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी सफाई की और आपके नेल्स भी साफ़ सुथरे लगेंगे और आपके हाथ भी अच्छे लगेंगे। तो अपने नेल्स को सबसे पहले तो आपने टाइमली ट्रिम करते रहना है। और कुछ लड़कियां कहती हैं ना कि हमारे नेल्स एक शेप में ग्रो नहीं करती हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने ट्रिम करने का मेथड इस तरह का कर लेंगे तो आपके नेल्स जब ग्रो करेंगे ना, तो वो उसी शेप में ग्रो करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने फाइलर की हेल्प से अपने नेल्स को अंदर से क्लीन कर लेना है पहले तो, क्योंकि साफ़ सुथरा रखना नेल्स को बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से पाँव के नेल्स को भी आपने इसकी हेल्प से अंदर से साफ़ कर लेना है। छोटे नेल्स में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती सफाई की, बट अगर आपके बड़े नेल्स हैं देन आपने अपने नेल्स की सफाई बहुत जो है ना ध्यान से करनी है और उनका बहुत ख्याल रखना है। तभी मैं ये बात कह रही हूँ कि बड़े नेल्स जो है ना, उनकी सफाई का एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उससे बेहतर है कि आप छोटे नेल्स ही रख लें ताकि आपको इतना ज़्यादा खपना ना पड़े। क्योंकि जो कुकिंग करती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनके भी काम वगैरह करने से नेल्स ख़राब हो जाते हैं, अंदर सारा जो है ना रबिश चला जाता है। तो इसलिए अपने नेल्स की सफाई ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने अपने नेल्स को आगे से फाइल कर लेना है, एक प्रॉपर शेप में फाइल करना है ताकि जब वो ग्रो करें तो उसी शेप में ही ग्रो करें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक बहुत कमाल की चीज़ है, ये है नेल बफर। इसमें डिफरेंट स्टेप्स गिवन है, मतलब इसमें 7 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब सब ऊपर गिवन है। आपने बस उनको देखना है और उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। जैसे आपने पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है और इसी तरह से आपने स्टेप नंबर 7 तक पहुँच जाना है। और आपके नेल्स जो ऊपर से येलोइश हो जाते हैं ना नेल पेंट अप्लाई करने की वजह से या नेल्स की सफाई ना रखने की वजह से, तो वो वाला मामला भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले वाले स्टेप्स में तो ये आपके नेल्स के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मतलब खुरदरा करेगा और उसके बाद जो एंड वाले स्टेप्स होते हैं ना, इनमें आपके नेल्स में एक तो शाइन बहुत ज़्यादा आती है और आपके नेल्स ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। मैजिक आपको आपकी आंखों के सामने देखने को मिलेगा कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और इसका लिंक भी देख के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने भी लेना हो तो आप इजीली जाके ले सकें। अच्छा, ये देखिए मैंने इस वाले नेल्स के ऊपर इसको यूज़ किया है। इसके ऊपर देखिए नेल्स में कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है। मैं डिफरेंस भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो आप देख सकते हैं कि नेल्स में कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है। थंब का नेल भी मैंने आपको दिखा दिया, तो अभी जाके इसको बाय कर लें। नंबर 2, यहाँ पर मेरे पास एक किट है। अच्छा, इसको आप अपने नेल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इससे आप 2-3 काम और भी कर सकती हैं। जैसे कि इसमें प्लकर भी है और एक छोटी सी सीज़र भी है जिसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं और अपनी आईब्रोज़ की शेप को मेंटेन कर सकती हैं, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से करनी है। तो ये 2 चीज़ें मैंने निकाली हैं। अगर आपने अपने आईब्रोज़ को घर में रहते हुए सेट करना है, उसके लिए आपको प्लकर की ज़रूरत है, एक छोटी सी सीज़र और एक छोटा सा मिरर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो स्पूली की हेल्प से आपने अपने हेयर्स को ऊपर वाले आईब्रोज़ के कॉम्ब कर लेना है और एक शेप में कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से एक्स्ट्रा हेयर्स है जिनको रिमूव करना है और किन को रिमूव नहीं करना। तो इस तरह से आप छोटे से मिरर की हेल्प से अपने जस्ट एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं। मैं शेप की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि शेप एक प्रोफेशनल वे में की जाती है और वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, पर जो एक्स्ट्रा और छोटे से जो हेयर्स होते हैं ना,
उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये रिमूव होने वाले हेयर्स हैं और इनको हमने रिमूव करना है, ताकि आपकी आईब्रोज़ भी क्लीन लगे। जब आपकी आईब्रोज़ बनी हुई होती है ना, तो आपके फेस में एक अलग ही वाइब आ रही होती है। इसी तरह से इसकी हेल्प से आप अपने अपर लिप्स को भी कर सकती हैं। नंबर 3, एक DIY मास्क आपके साथ शेयर करूँगी जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आपके फेस पे इससे ग्लो आता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास बेसन है और राइस फ्लोर है। अगर आपके पास राइस फ्लोर है इस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, देन आप वो ले लें। अगर आपके पास वो नहीं है देन आप कोई भी और राइस टोनर या राइस मिल्क ले सकती हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं तो मैं दोनों को ही यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून इसके बेसन के ऐड किए हैं, देन मैं 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर राइस फ्लोर के ऐड करूँगी। और इसका जो आपने पेस्ट बनाना चाहे तो आप पानी के साथ बना लें, चाहे आप रोज़ वाटर के साथ बना लें, बट मेरे पास यहाँ पर एक इतनी बेस्ट चीज़ है तो मैं इसी के साथ बनाऊँगी। ये है राइस मिल्क टोनर। इसमें राइस के मिल्क को और उसके वाटर को एक्सट्रैक्ट करके इस टोनर को बनाया गया है। इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और अक्सर मैं इवनिंग में इसी को यूज़ करती हूँ जब भी मैंने अपने फेस को वॉश करना होता है। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है। अगर आप लेना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से एक पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि ये पेस्ट है, और इसको आपने अपने फेस पे लगाना है। वीक में एक दिन आप रख लें जिसमें आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है। जैसे अगर आप संडे को फ्री होती हैं तो आप संडे को कर लें, या किसी दिन भी, जिस दिन भी आपको इजी लगता है। तो इसको आपने अपने सारे फेस पे अप्लाई करना है, इस पेस्ट को। तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक भी होती हैं और भले इनके जो रिज़ल्ट्स हैं ना थोड़े से स्लो मिलते हैं, बट इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो अपने सारे फेस को ऊपर इसको अप्लाई कर लें। देन आप इसको अपने हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फीट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसन है ना वो एक एक्सफोलिएटिंग का काम भी करता है, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन से जो डेड सेल्स होते हैं या डेड लेयर होती है ना उसको एक्सफोलिएट करके उतारता है। तो इसको आप एज ए एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पाँव पे भी लगा लिया है और अपने हाथ पे भी लगा लिया है और अपने फेस पे भी लगा लिया है। देन आपने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने बस स्क्रबिंग करते हुए, क्लिनसिंग करते हुए इसको रिमूव कर लेना है। नंबर 4, अनवांटेड हेयर्स बहुत बुरे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनका एक ईजीएस्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये अफोर्डेबल से बजट फ्रेंडली रेज़र हैं जो कि साफिट के नेम से आपको मिल जाएंगे, किसी भी स्टोर वगैरह से, किसी भी मार्ट से मिल जाएंगे। और मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ, यहाँ पर मैं रिवाज के भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थोड़े से उनसे अफोर्डेबल हैं, तो हर एक की रीच में है। और बाकी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत तेज़ होता है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। जब भी आपने रेज़र यूज़ करना है ना, उससे पहले आपने एलोवेरा जेल को उस जगह पे लाजमी तौर पे अप्लाई करना है, ताकि वो जगह थोड़ी सी स्लिपरी हो जाए और उस पर कोई भी कट लगने का, किसी चीज़ का भी ख़तरा ना हो। तो इसको मैं अपने बाजुओं पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी एलोवेरा जेल को, और इसके साथ मैं आपको हेयर्स को रिमूव करना बताऊँगी। आपने सिमिलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हेयर्स है ना उसी डायरेक्शन में आपने इसके साथ अपने हेयर्स को रिमूव करना है और ध्यान रखना है कि कोई कट ना लग जाए। और थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ इसको यूज़ करना है, क्योंकि वैक्स यूज़ करना जो है ना वो सबसे बेस्ट काम है। उसके साथ हेयर्स की ग्रोथ भी कम होती है और दूसरा हेयर्स जो होते हैं ना वो बाद में चुभते ही नहीं है और रूट से निकल जाते हैं। बट अक्सर हमने किसी जगह पे जाना होता है, हमें बहुत जल्दी होती है, या फिर जैसे हाउसवाइफ होती हैं, मॉम्स वगैरह होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से इन सब चीज़ों को कर सकें। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए इसके साथ हेयर्स जो है ना कितनी ईजीली और कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से उतर गए हैं। इसी तरह से मैं अपने पाँव से और टांगों से बस मैं थोड़े थोड़े से उतारती हूँ जितना कि नज़र आते हैं, जो बुरे लगते हैं। बाकी मैं इतने रिमूव नहीं करती हूँ। तो वहाँ से आपने इसी तरह से जो मैंने आपको मेथड बताया है उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपनी टांगों से भी, अपने पाँव से भी अच्छी तरह से हेयर्स को रिमूव कर लेना है, क्योंकि जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं ना वो बहुत बुरे लगते हैं और आपके इंप्रेशन को गिरा रहे होते हैं। तो इसलिए आपने टाइम टू टाइम अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करते रहना है। इसको आप अपनी बॉडी के हेयर्स रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंडर आर्म्स के हेयर्स भी आप इसे रिमूव कर सकती हैं अपने, और अंडर लेग्स के हेयर्स की शेविंग भी आप इसके साथ कर सकती हैं। बट यही बात मैं आपको जो कह रही हूँ कि आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ और थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने इसको यूज़ करना है। इसका लिंक भी देके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नंबर 5, एक बहुत इफेक्टिव और एक बहुत अच्छा सा हेयर मास्क आपको बताती हूँ, जिसके लिए आपको एलमंड ऑयल चाहिए। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपको एग चाहिए, इसके अलावा आपने योगर्ट लेना है, थोड़ा सा दही, और साथ में मायोनीज़। आपको बस ये 4 चीज़ें चाहिए और इनके साथ जो मैजिक होने वाला है ना आपके हेयर्स पे, वो आप खुद ही देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग या ड्राई होते हैं ना उनके लिए ये मास्क बहुत अच्छा है। बाकी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक आपने एग डाल लेना है इसके अंदर, और बाकी 2
टेबलस्पून मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर मायोनीज़ के ऐड किए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेयर मास्क में यूज़ होती है और इसके रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे और अमेजिंग मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 2 टेबलस्पून के इक्वल मायोनीज़ इसमें ऐड कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने 2 टेबलस्पून ही योगर्ट के इसमें ऐड किए हैं, साथ में 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। बाकी आप अपनी लेंथ के हिसाब से कमी बेशी कर सकते हैं क्वांटिटी में। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएं और इनके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलें। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी लिक्विड ही है, बट इसको आपने थोड़े ध्यान से यूज़ करना है। अगर ऐसे यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो तो आप ऑयल एप्लीकेटर के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकती हैं, जो कि मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, जिसके आगे ब्रसल्स टाइप होते हैं कॉम्ब जैसे, उसकी हेल्प से भी आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप वैसे करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकती हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा तसल्ली के साथ करना है ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा रनी और कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी लिक्विडी टाइप है। तो इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाफ़ आवर के लिए आप लगा के छोड़ दें, उसके बाद बालों को वॉश कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।